किसी गांव में सुरभि नाम की लड़की अपने अपाहिज पिता के साथ रहती थी। सुरभि के पिता घर पर बैठकर कुल्फी बनाया करते थे और सुरभि सारी कुल्फी घूम घूम कर बेचा करती थी। इसी तरह एक दिन सुरभि कुल्फी लेकर गांव में घूम रही थी। तभी चांदनी नाम की एक घमंडी लड़की उसका रास्ता रोक लेती है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। मैं अपनी शादी समंदर के बीच एक बहुत बड़े जहाज पर करने वाली हूँ। मैंने केटरिंग वालों को ऑर्डर दे दिया है। जहाज पर आकर मेहमानों के लिए खाना बनाएगी। अगर तू भी पैसे कमाना चाहती है तो जहाज पर कुल्फी बेचने के लिए आ जाना। ठीक है चांदनी, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद चांदनी की शादी का दिन आ जाता है। सुरभि ढेर सारी कुल्फियां तैयार करके उस बड़े जहाज पर सवार हो जाती है और मेहमानों को कुल्फियां खिलाने लगती है। चांदनी और उसका पति जहाज के किनारे खड़े होकर समुंदर के सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे। तभी चांदनी के हाथ से अंगूठी छूटकर नीचे पानी में गिर जाती है। तभी वहां एक जलपरी आकर उस अंगूठी को पकड़ लेती है। ए जलपरी, चल मेरी अंगूठी वापस कर। जलपरी अंगूठी फेंककर चांदनी को दे देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक चांदनी का पति जलपरी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। अब मैं इस जलपरी को बेचकर लाखों रुपए कमा लूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा अत्याचार मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। चुप हो जा, हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। अगर तूने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो मैं तेरी जुबान काट लूंगी। दूसरी तरफ ये सब देख सुरभि को बहुत गुस्सा आता है। चांदनी, तुम सीधी तरह से जलपरी को पानी में वापस छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? इतना कहकर चांदनी का पति छड़ी से सुरभि की पिटाई करने लगता है। तभी सुरभि चांदनी के पति के हाथ से छड़ी छीनकर उसे मारने लगती है। मासूम को परेशान करने में तुझे बहुत मजा आता है ना? आज मैं तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अपने पति को मार खाता देख चांदनी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी सुरभि चांदनी की भी खूब पिटाई करती है। उसके बाद सुरभि जलपरी को उठाकर पानी में फेंक देती है। तभी वहाँ चांदनी की सहेलियां आ जाती हैं। सुरभि की बच्ची ने मुझ पर और मेरे पति पर हाथ उठाया है, पकड़ लो इसे। फिर चांदनी की सभी सहेलियां सुरभि को पकड़ लेती हैं। उस जलपरी को पानी में फेंककर तूने हमारा बहुत नुकसान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद चांदनी सुरभि को पानी में फेंक देती है। मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। ये देख जहाज पर मौजूद चांदनी और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। देखते ही देखते सुरभि पानी में डूब जाती है। लेकिन तभी जलपरी सुरभि का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर एक टापू पर ले जाती है। उस टापू पर 3 बड़े विशाल टमाटर मौजूद थे। जलपरी पत्थर उठाकर उन तीनों टमाटर के ऊपर फेंकने लगती है। देखते ही देखते तीनों टमाटर फट जाते हैं और उनके अंदर से 3 खूबसूरत परियां बाहर निकल आती हैं। अरे वाह, अचानक यहाँ 3 परियां कहाँ से आ गई? ये तीनों जादुई टमाटर की परियां हैं। आज से ये तीनों परियां तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा करेंगी। उसके बाद वो तीनों परियां वहाँ एक बहुत बड़ी कालीन प्रकट कर देती हैं। फिर सुरभि उन परियों के साथ उस कालीन पर बैठकर हवा में उड़ती हुई अपने गांव चली जाती है। गांव पहुंचते ही एक परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सुरभि के पुराने घर को बहुत ही बड़े मकान में बदल देती है। दूसरी तरफ
अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से सुरभि के अपाहिज पिता को पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर तीसरी परी जादुई छड़ी घुमाकर सुरभि के ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्के बरसाने लगती है। मेरे लिए इतना सब करने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम अच्छे लोगों को इसी तरह के इनाम देते हैं और बुरे लोगों को सजा देकर उन्हें सबक सिखाते हैं। इस तरह वो तीनों परियां सुरभि की जिंदगी पूरी तरह बदल देती हैं। इस दिन के बाद से सुरभि के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में रश्मि नाम की एक परी रहती थी। उन दिनों रश्मि गर्भवती थी। इस बात से रश्मि बहुत खुश थी, लेकिन अपने आने वाले बच्चे के रंग को लेकर उससे बड़ी चिंता थी, क्योंकि रश्मि के सांवले रंग की वजह से परिदेश की सभी परियां उसे हीन दृष्टि से देखती थी और साथ ही उसका मजाक उड़ाया करती थी। मुझे अपने होने वाले बच्चे के रंग को बदलने के लिए कुछ करना होगा। कहीं अगर मेरा बच्चा भी मेरी तरह सांवला पैदा हुआ तो जिंदगी भर परिदेश के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। मैंने तो किसी तरह सबके ताने सुन लिए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इसी तरह जिंदगी जिए। उसके बाद रश्मि परी देश के बहुत सारे डॉक्टर और जादूगरों के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी बताती है, लेकिन कोई भी रश्मि परी की मदद नहीं कर पाता। फिर एक दिन रश्मि परी अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। सुनो बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशान हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा गोरा और सुंदर पैदा हो। बुढ़िया की आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं पृथ्वी की एक बड़ी जादूगरनी हूँ। किसी की भी शक्ल देखकर मैं उसके मन की सारी परेशानी जान लेती हूँ। अगर तुम अपने बच्चे को सुंदर बनाना चाहती हो तो कल इस पते पर पहुंच जाना। अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बच्चे को इतना सुंदर बना दूंगी कि पैदा होने के बाद पूरी परिदेश में सिर्फ उसी की चर्चा होगी। बुढ़िया की ये बात सुनकर रश्मि परी खुश हो जाती है। उसके बाद बुढ़िया रश्मि परी को अपने घर का पता देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन रश्मि परी पृथ्वी पर जाकर उस बुढ़िया से मिलने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसका पति उसे समझाता है। देखो रश्मि, बच्चों का रंग चाहे जैसे भी हो, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। बेकार में तुम जादू मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। मुझे पृथ्वी के लोगों पर भरोसा नहीं है। वो लोग धोखेबाजी के लिए बहुत बदनाम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। आप तो बेवजह सभी पर शक करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को गोरा और सुंदर बनाकर ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह जिंदगी भर सांवला होने का ताना सुने। इस तरह रश्मि परी अपने पति की एक नहीं सुनती और उस बूढ़ी जादूगरनी से मिलने पृथ्वी पर चली जाती है। काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार रश्मि परी जंगल में बने उस बुढ़िया के घर के पास पहुंच जाती है। रश्मि को देखते ही बुढ़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। चलो अब तुम इस पत्थर के ऊपर लेट जाओ, मैं तुम्हारा इलाज शुरू कर देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर रश्मि परी वहाँ मौजूद एक बड़े पत्थर के ऊपर लेट जाती है। फिर अगले ही पल बुढ़िया रश्मि को एक इंजेक्शन लगा देती है, जिस वजह से रश्मि की आंखें बंद हो जाती है और वो गहरी नींद में सोने लगती है। जब रश्मि की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बड़े पिंजरे के अंदर कैद पाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं इस लोहे के पिंजरे के अंदर कैसे आ गई?
रश्मि पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रश्मि के वार का उस पिंजरे पर कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ बुढ़िया आ जाती है। रश्मि को झटपटाते देख बुढ़िया बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? आखिर तुमने मुझे इस पिंजरे के अंदर क्यों कैद किया है? तुम तो मेरा इलाज करने वाली थी ना? अरे मैंने तुझे बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया है ताकि मैं तुझे शैतान को बेच सकूं। परी गुलाम को पाकर शैतान खुश हो जाएगा और मुझे ढेर सारी दौलत देगा। उसके बाद शैतान तुझे और तेरे बच्चे से जिंदगी भर अपनी गुलामी करवाएगा। तुम तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। मेरे पति ने बिल्कुल सही कहा था कि पृथ्वी के लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी ही देर में मैं तुझे शैतान के हवाले कर दूंगी। उसके बाद शैतान की गुलामी करने के सिवा तेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उसके बाद बुढ़िया रश्मि को जंजीर से बांधकर उस शैतान के घर की ओर ले जाने लगती है। तभी अचानक से रश्मि का पति वहाँ पर आ जाता है। ठहर जा दुष्ट बुढ़िया, मेरे रहते हुए तू मेरी पत्नी और बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर रश्मि का पति अपनी तलवार से बुढ़िया पर हमला कर देता है। ये देख बुढ़िया भी अपनी तलवार निकालकर उसका मुकाबला करने लगती है, लेकिन रश्मि का पति बहुत ही ताकतवर था। वो बुढ़िया की दोनों टांगे काटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अब मैं तेरी गर्दन काटकर तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे छोड़ दो। देखो मैं आज के बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे सुधरने का एक मौका दो। नहीं नहीं, इसकी एक मत सुनना। हमें इस दुष्ट बुढ़िया को जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करना चाहिए। तुम इसी वक्त इसे खत्म कर दो। उसके बाद रश्मि का पति अपनी तलवार से बुढ़िया की गर्दन काटकर उसे जान से मार देता है। इस तरह उस धोखेबाज बुढ़िया का अंत हो जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने परी देश लौट जाते हैं। फिर कुछ समय बाद रश्मि परी एक हट्टे कट्टे सुंदर बच्चे को जन्म देती है। रश्मि का बच्चा उसी की तरह सांवला था, लेकिन अब इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने बच्चे और पति के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती। इसी गांव में रेखा और सुनील नाम के पति पत्नी अपनी बेटी पिंकी के साथ रहते थे। वो दोनों एक बूढ़े अमीर व्यापारी के खेत से नारियल खरीदकर बेचा करते थे। इसी से उन दोनों का गुजारा चलता था। एक दिन पिंकी का जन्मदिन था। सुनील उसके लिए एक बहुत महंगी फ्रॉक और एक सोने की चेन खरीद कर लाता है। दूसरी तरफ ये सब देख सुनील के पड़ोस में रहने वाली रीटा नाम की औरत को बहुत जलन होती है। अरे ये क्या, इस पिंकी ने इतनी सुंदर ड्रेस और सोने की चेन पहन रखी है। लगता है सुनील और रेखा का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और एक मैं हूँ इतनी दिनों से अपनी बेटी को नए कपड़े भी खरीद कर नहीं दे सकती। लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ा व्यापारी सुनील और रेखा को अपने घर बुलाता है। उस बूढ़े की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बिस्तर पर बीमार पड़ा था। सुनो, मैं तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। अब मेरा अंत समय आ गया है। जैसा कि तुम दोनों जानते हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपने सारे खेत तुम दोनों को देकर जा रहा हूँ। और हाँ, एक खास चाबी है, इससे अपने पास रखो। जब बहुत बड़ी मुसीबत हो तब इस चाबी का इस्तेमाल करना। लेकिन चाचा जी, इस चाबी में ऐसी क्या खास बात है और हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं?
पास वाले जंगल में गुफा है, उस गुफा का दरवाजा सिर्फ इसी चाबी से खुलेगा। जब भी तुम दोनों के जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आए तो तुम दोनों इस चाबी से उस गुफा का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाना। इतना कहते ही उस बूढ़े के प्राण छूट जाते हैं। इस तरह वो बूढ़ा अपनी सारी संपत्ति सुनील और रेखा के हवाले करके स्वर्ग सिधार जाता है। दूसरी तरफ बूढ़े की सारी संपत्ति मिलने से कुछ ही समय में रेखा और सुनील बहुत दौलतमंद बन जाते हैं। सुनील और रेखा के ठाट बाट देख रीटा के सीने पर सांप लूटने लगते हैं। फिर एक दिन सुनील और रेखा अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। उस समय पिंकी घर पर अकेली थी। तभी रीटा घर में घुसकर सारे पैसे और गहने चुरा लेती है। साथ ही वो पिंकी के हाथ पैर बांधकर उसे अपने घर ले जाती है। उसके बाद रीटा सुनील के घर में आग लगाकर उसका पूरा घर जला देती है। इनका घर तो मैंने जला दिया, अब मैं आज रात को इस पिंकी को मार कर इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगी, तभी मेरे कलीजे को ठंडक मिलेगी। थोड़ी देर के बाद रेखा और सुनील घर वापस आ जाते हैं। हे भगवान, हमारा घर तो पूरी तरह जलकर राख हो गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? हमारी बेटी भी कहीं नजर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे सुनील? तभी सुनील को उस बूढ़े व्यापारी की दी हुई चाबी का ख्याल आता है। इसके बाद सुनील रेखा को लेकर जंगल की गुफा में पहुंच जाता है और जेब से चाबी निकालकर उस गुफा का दरवाजा खोल देता है। अंदर जाते ही उन्हें एक छोटा सा नारियल दिखाई देता है, जिसके अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। मैं एक जादुई नारियल का घर हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारा घर और सारी दौलत जलकर राख हो गए हैं, साथ ही हमारी बेटी भी लापता है। हमें बस हमारी बेटी चाहिए। रेखा के इतना कहते ही वो जादुई नारियल घर हवा में उड़ता हुआ गुफा से बाहर निकल आता है और अगले ही पल एक विशाल रूप धारण कर लेता है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारी बेटी का पता लगा लिया है। दरवाजा खोलकर अंदर चले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले चलता हूँ। ये सुनकर रेखा और सुनील बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो घर हवा में उड़ता हुआ सीधा रीटा के घर के सामने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ घर के अंदर रीटा पिंकी को मारने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन तभी जादुई नारियल के घर के अंदर से बड़े बड़े नारियल बाहर निकलकर रीटा के सर के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, मर गई रे, ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते रीटा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। धोखेबाज औरत, तूने हमारी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनील रीटा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह रीटा को उसके किए की सजा मिल जाती है। उधर सुनील और रेखा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते